प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, आप लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो, कुशल से हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल को देखने जा रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, आप लोग अगर देखते हो हमारे इस वीडियो को चैनल में, तो वीडियो देखने से पहले मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और परमेश्वर अगर आपको ये वचन अच्छा लगता है और परमेश्वर अगर आपको चंगाई देते हैं तो आप अवश्य इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के राज बढ़ाए। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा और फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है रोमियो की पत्री 2 अध्याय का 10वां वचन है और इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा। इस वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूंगा। ये वचन है, भलाई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी और फिर यूनानी को, महिमा, सम्मान और शांति मिलेगी। मेरे प्रियो, भलाई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी हो चाहे यूनानी हो, उनको महिमा, सम्मान और शांति मिलेगी। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के साथ में पक्षपात नहीं करता। हमारा परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा परमेश्वर है, और यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे ढूंढोगे किंतु तुम अपने पाप के कारण मर जाओगे। परमेश्वर ने उन लोगों की भलाई के लिए चेतावनी उनको दिया। परमेश्वर उनका भला करना चाहता था, इसलिए उसने उसने लोगों से कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे ढूंढोगे परंतु मुझे नहीं पाओगे, किंतु पाप में मर जाओगे। और मैं जहाँ जा रहा हूँ और वहाँ तुम नहीं आ सकते हो। उसने कहा, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदी धर्मगुरुओं ने कहा, उन लोग नहीं जानते थे मेरे प्रियो। तब यहूदी धर्मगुरुओं ने कहा, कहीं यह आत्महत्या तो नहीं करेगा। उसमें धर्मगुरुओं की सोच अलग थी, उनका विचार अलग था। उन्होंने अपने मन में सोचा कि यह कहीं आत्महत्या तो नहीं करेगा। यह तो कहता है, मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते हो। मित्रों, उन लोगों के मन में आया, उन लोगों का विचार हुआ कि ये कहता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते हो। यीशु ने उन लोगों से कहा, तुम लोग नीचे के हो और मैं ऊपर का हूँ। मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि उस बात को भी लोग नहीं समझे। उसने कहा कि तुम लोग नीचे के हो और मैं ऊपर का हूँ, और तुम संसार के हो। उन लोगों ने उनकी भलाई के लिए बताना चाहता था, उनकी आँख को खोलना चाहता था, उनका भलाई के लिए। मित्रों, मेरे साथियों, कहा कि तुम संसार के हो और मैं इस संसार का नहीं हूँ। मित्रों, और कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपने पापों में मर जाओगे यदि तुम विश्वास नहीं करते हो कि मैं वह हूँ, और तुम अपने पापों में मर जाओगे। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर उन सब की भलाई करना चाहता था। आज भी परमेश्वर अपने वंश के, अपने लोगों के, अपने पुत्र और पुत्रियों को, कि अपने दास और दासियों की परमेश्वर भलाई करना चाहता है। और कहा कि तुम विश्वास अगर नहीं करते हो, अगर विश्वास नहीं करते हो तो अवश्य गड्ढे में गिर जाओगे। और कहा कि मैं वह हूँ जो तुम अपने पाप में मर जाओगे। कहा कि मैं वह हूँ जो कि तुम अपने पाप में मर जाओगे, इसलिए कि ये मुझ पर, मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हो, मेरी बात को नहीं मानते हो। तब लोगों ने उनसे पूछा, जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, यीशु ने तब उत्तर दिया,
मैं वही और वही मैंने जो आरंभ में तुमसे कहा था। कहा मैं वही हूँ जो आरंभ में मैंने तुमसे कहा था। हालेलुया। क्योंकि कहा कि तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है, तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बहुत कुछ बताना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने पापों में मरो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नुकसान हो। परमेश्वर इसलिए कि उन सब की भलाई करना चाहता था, इसलिए उन सबको समझा रहा था। हाँ, मैंने आरंभ में से जो कहा है, तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है और निर्णय करना है। हाँ, मुझको कहना भी है और निर्णय करना है। मित्रों, मेरे साथियों, किंतु कहा जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है। यीशु ने क्या कहा? कहा जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है, और जो कुछ मैंने सुना है और वही संसार को बताता हूँ। आमीन। कहा मैंने जो कुछ सुना है और वही संसार को बताता हूँ। मित्रों, मेरे साथियों, किंतु उन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि यीशु उनके पिता के विषय में क्या कहना चाहता है और क्या कह रहा है। इसलिए मित्रों, यीशु ने कहा जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे, जब कहा कि जब तुम मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तब वह जान जाओगे कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ, और अपनी ओर से कुछ नहीं करता। कहा मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता, परंतु मैं जो कुछ कहता हूँ और वैसे ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। आमीन। मित्रों, मेरे साथियों, कहा जिसने मुझे भेजा है वह मेरे साथ है और उसने मुझको अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूँ और जो उसे अच्छा लगता है। मित्रों, मेरे साथियों, इसने कहा, यीशु ने कहा कि मैं जो करता हूँ, जिसने मुझे भेजा है मेरे लिए साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ और मैं वही करता हूँ, मैं सदा वही करता हूँ। मित्रों, तब यीशु ने कहा कि जो उसे अच्छा लगता है वही करता है। वह जब ये बातें कह रहे थे, जब यीशु यह सब बातें कह रहा था, तब बहुतों ने उन पर विश्वास किया। जब बहुतों ने जिन लोगों ने उन पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन सब की भलाई की और सब परमेश्वर ने उन सब का भला किया। मित्रों, मेरे साथियों, आइए मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ। आज मैं भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर के आपके चरणों में आ रहा हूँ, क्योंकि भला है परमेश्वर है, भलाई करने वाला परमेश्वर है। आज है पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, हमारे पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कितने लोग या बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सो गए हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, तू दया का धनी है। परमेश्वर पिता, आपने हमको बचाया, हमारे पूरा चैनल परिवार को पूरा बचाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, आज जो हमारे भाई बहन बीमार हैं, रो रहे हैं या अस्पताल में भर्ती हैं, मैं उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ और उन्हें जयवंत करें, उनको आशीष दें। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, आपका आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया उन पर हो। परमेश्वर पिता, वो लोग बचाए जाएँ। परमेश्वर पिता, मैं जो लोग ICU में भर्ती हैं, वो लोग यीशु के नाम से चंगे हो जाएँ। जिनको डेंगू बुखार है, टाइफाइड का बुखार है, मलेरिया है, उन सब पर मैं प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। उन्हें अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ाइए और उन्हें छू करके चंगा कर दीजिए, क्योंकि प्रभु आप चंगा करने वाले हैं, बचाने वाले परमेश्वर हैं। उन तेरे पुत्र और पुत्रियों, अपने पुत्र उन पुत्र और पुत्रियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय बीमार हैं, और यीशु मसीह उन्हें छुओ और यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जिनके आज आँख में आंसू है,
इस समय पूरा रात भर उलझन में थे, जिनको नींद आज नहीं आई परमेश्वर पिता, अच्छी नींद नहीं आई, रात भर वो जागते रहे, रात भर प्रार्थना करते रहे, रात भर विलाप करते रहे, उन पर मैं प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ और उनके आंसू आँख से गिरना बंद हो जाए और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। जिनके पास में संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ और उनको संतान देकर के अनुग्रहित करें। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग आज परमेश्वर पिता, जो आज लोग परमेश्वर पिता आईसीयू में भर्ती हैं, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनको ब्लेस करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके जो मिर्गी दौड़ा के रोगी हैं, उनको छू लीजिए और चंगे हो जाएं। उन बहनों और भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो आपको चाहते हैं, आपके प्रेम को चाहते हैं और परमेश्वर पिता और बीमार हैं, हारे थके हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन पर मैं प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। उन्हें परमेश्वर पिता आशीषित करें। जिनके पास में कोई रोजगार नहीं, उन्हें रोजगार दे करके आशीषित करें। जिनके पास में कोई संतान नहीं, उन पर संतान दे करके आशीषित करें परमेश्वर पिता। यीशु तेरे नाम से मैं आशीषित करता हूँ। उनकी परमेश्वर पिता, उनको नया जीवन, उनको यीशु के नाम से नया जीवन प्रदान हो जाए और उनके जीवन में शांति आ जाए जो उलझन में है परमेश्वर पिता। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो अपनी बुराई छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो बुरे लोग हैं। मेरे प्रियो, अगर आप बुरे लोग हैं, अपने आप को सोचो, अपने आप को विचार करो, अपने आप मन को देखो कि आप कैसे हैं। अगर आप बुरे हैं, आप एक दूसरे के लिए बुराई करते हैं, अगर एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदने का काम करते हैं, तो ये काम मेरे प्रियो बंद कर दो, जिससे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आए। आप अच्छे हो जाएं, आपके बच्चे अच्छे हो जाएं। जो अब आपके मेरे प्रिय भाई, जो आपका बच्चा बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, मैं हमारा आदेश है कि आप उस जो बुराई कर रहे हैं, उस बुराई को करना बंद कर दीजिए, जिससे अस्पताल से आपका बेटा बेटी बाहर आ जाए और आपके घर में उमंग और आनंद से भर जाए। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।